पूर्वी यूरोप में रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की तस्वीरें डरा रही हैं। भारत और रूस के मध्य के रिश्तों को देखते हुए सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि कई ताकतवर पश्चिमी देश भी भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। मगर युद्ध शुरू होने के पहले और उसके बाद भारत बस एक ही बयान देता रहा कि दोनों देशों को बातचीत के द्वारा समाधान करना चाहिए। मगर जिस भारत का हर अंतर्राष्ट्रीय मामले में सही को सही और गलत को गलत कहने का ट्रैक रहा है, वो एकाएक चुप क्यों हो गया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भारत की? दरअसल भारत और रूस के संबंधों पर पिछले कई साल से सवाल भी उठते रहे हैं। इसके बावजूद दोनों देश जानते हैं कि उनके रिश्ते 70 साल से भी अधिक पुराने हैं। 1971 में भारत के लिए हालात बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थे। एक तरफ जहां तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अब वर्तमान बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से त्रस्त जनता भारत में शरण लेने के लिए घुसी जा रही थी, वहीं पाकिस्तान, अमेरिका और चीन का गठबंधन मजबूत होता जा रहा था। ऐसे में 3 दिशाओं से घिरे भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया। अमेरिका और चीन दोनों ही प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान को चोरी छिपे हथियार देकर सैन्य मदद कर रहे थे। 9 अगस्त 1971 को भारत और तत्कालीन सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस ने चिरंजीवी दोस्ती के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। यही वो संधि थी जिसकी ताकत ने तत्कालीन विश्व के समीकरण में आमूल परिवर्तन कर दिए। इतना ही नहीं, इससे न केवल दक्षिणी एशिया बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की विदेश नीति को भी प्रभावित किया गया था। उस समय वैश्विक महाशक्ति और दादागिरी पर उतारू अमेरिका को भी अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सोवियत संघ के विदेश मंत्री अंद्रेई ग्रोमिको भारत आए और सोवियत भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तुरंत बाद सोवियत संघ ने ऐलान किया था कि भारत पर हमला उसके ऊपर हमला माना जाएगा। 1971 युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसैनिक बेड़े को भारत के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने रूस से खरीदे गए मिसाइल अटैक बोट से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था। इतना ही नहीं, भारत ने तो पाकिस्तानी नौसेना की रीढ़ कही जाने वाली PNS खैबर को डुबो दिया था। भारत के इन मिसाइल बोटों से पाकिस्तान इतना डर गया था कि उसने अपने जहाजों को कराची बंदरगाह पर बुला लिया। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना का प्रभुत्व पूरे अरब सागर पर हो गया था। भारत की मंजूरी के बिना कोई भी जहाज न तो अरब सागर में आ सकता था और न ही बाहर जा सकता था। आज 50 साल के बाद जब यूक्रेन और रूस आमने सामने हैं तो सबकी निगाहें भारत की ओर हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के बावजूद रूस के हमले का कोई जिक्र नहीं किया। भारत यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाले सभी प्रस्तावों को लेकर हुई वोटिंग के दौरान भी अनुपस्थित ही रहा। अब रूस ने एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के निष्पक्ष रुख की सराहना की है, लेकिन आने वाले कुछ दिन भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और मानवाधिकार परिषद में कुछ दिनों में एक के बाद एक कई प्रस्ताव आने हैं और इस पर वोटिंग भी होनी है। खास बात यह है कि खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत के बाद ये प्रस्ताव आने हैं। अब सबकी नजरें भारत के रुख पर हैं।